ओहो एट लास्ट बादल छटे और सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल दिखा। अरवा के अंधेरा है ना किए में। ये चौथा और आखिरी स्टेट इस सफर का। इसके बाद सिर्फ डेडपूल को सीलचर छोड़ना है नॉर्थ ईस्ट डायरीज एपिसोड 10 में। वो रात का सीन था, ये सुबह का सीन है। शॉप कोई नहीं खुला है, खाली रास्ते पे नाश्ता मिल रहा है। ये टूरिस्ट गाड़ियाँ जो यहाँ से वहाँ जाती है। पूरी भाजी मिल रही है, आगे पराठा मिल रहा है। ये आंटी ने जो है वो कैंप सेटअप किया है घर में ही। दाल चावल मिल रहा है, दाल चावल कौन खाएगा सुबह। यहाँ पूरी भाजी मिल रही है, यहाँ ट्राई करते हैं। साइट सीइंग में इधर क्या क्या रहता है? शिलोंग पीक, एलिफेंट फॉल्स, ग्लेडिएटर पार्क, वाक लेक, ट्रेडिशनल गोल्फ कोर्स, लाइटलूम कैनियन और तो चेरापूंजी है, मौसिन राम है, लाइटलूम है और क्या क्या है इधर? अरे जगह और भी एक रामपुरी है, जंटे ये जहाँ पे आप खड़ा है ये ईस्ट खासी हिल्स, जंटे हिल्स में भी है, गारो हिल्स में भी है। ये खाली शिलोंग का टूर करेंगे तो 7 डेज का प्रोग्राम बना के आएंगे। 7 दिन का? 7-8 दिन। 7 दिन का? 7 दिन, 7 डेज पूरा। तो आज की सुबह, आज का सफ़र शुरू होता है शिलोंग से चेरापूंजी की तरफ, और रास्ते में पड़ेगा एलिफेंट वाटरफॉल्स, जो अगर ट्रैक होगा तो अपन नहीं कर पाएंगे क्योंकि अपने शूज़ ट्रैकिंग वाले नहीं हैं। 52 किलोमीटर्स है यहाँ से चेरापूंजी, और एक ड्राइव है एक्चुअली। चेरापूंजी इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ ड्राइव। यहाँ से राइट, शहर से निकलना ही मुश्किल है, लेकिन ये फास्टर रूट बता रहा है चेरापूंजी जाने का। तो चलिए इसी से चलते हैं। आप सफ़र आपको साइकोलॉजिकली चेंज कर देता है, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन सफ़र आपको साइकोलॉजिकली चेंज कर देता है। शिलोंग को स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट भी बोलते हैं। चक्करों में क्यों घूम रहे हैं? ऐसा क्यों लग रहा है कि हम चक्करों में घूम रहे हैं? वी आर गोइंग अराउंड इन सर्कल्स। क्या बात है, थोड़ा सा रोड खुला है, वरना बाहर निकलने में साला ट्रैफिक है यहाँ से। नाश्ता थोड़ा बहुत कर लिए है। ये पूरी ट्रिप में सबसे ज़्यादा जो है वो छोले पूरी नाश्ते में मिली है मेरे को, क्योंकि कहीं और कुछ ऐसा सब्सटेंशियल रहता ही नहीं था जो थोड़ा सा इफ़ेक्टिव रहे हाफ डे तक। टी गार्डन, एंट्रेंस टू द टी गार्डन। टी गार्डन के अंदर भी जाने देंगे। अपर शिलोंग टी फार्म। देखिए ये वो जंक्शन है जहाँ से आप राइट मारेंगे ना तो मौसिन राम चले जाएंगे, विच इज़ द सबसे ज़्यादा दुनिया की बारिश जहाँ होती है। और ये लेफ़्ट में जाएगा चेरापूंजी। तो अपन पहले लेफ़्ट में जाएंगे, अगर वो जल्दी निमट गया तो यहाँ भी चले जाएंगे। लेकिन एक दिन में दोनों होना मुश्किल है क्योंकि रोड बहुत ख़राब है। शिलोंग के जो है ना वो अलग अलग पार्ट्स है। खासी हिल्स है, पुलिस बाज़ार है जहाँ अपन है, गार्डन हिल्स है, पाइन हिल्स है, अपर शिलोंग है। तो ये शिलोंग बहुत बड़ा है, इसका कोई एक सेंटर नहीं है। 3 से 4 ऐसे एकदम सेंट्रल प्लेसेस है। जैसे तवांग में एक ही था, कोहिमा में एक ही रोड था, लेकिन शिलोंग इज़ बहुत बड़ा है। शिलोंग एक्चुअली देखा जाए तो कंपेयर टू ऑल ऑफ दैट, और बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड भी है। ठंडक है थोड़ी सी हवा में, बादल भी हल्के से छाए हुए हैं, बस बारिश नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे बहुत सारे लैंडस्लाइड्स हुए पड़े हैं यहाँ, रोड की वाट लगी पड़ी है। यहाँ से क्या क्या आता है? डोकी 58 किलोमीटर्स, पिनुर्सला 27, शेला 70, सोहरा 34, डोकी 58 ही है।
यहाँ से भी एक डाइवर्जन चेरापूंजी के लिए, एडवेंचर टूरिंग के लिए बना है, बंजी जंपिंग, रैपेलिंग। बंजी जंपिंग का यार, मेरा बंजी जंपिंग और स्काई डाइविंग करने का है मेरे को, और वो जिप लाइन भी। छोटे छोटे खूबसूरत खूबसूरत गांव आ रहे हैं यहाँ बीच में रास्ते में। फ़ोन पे इतना, कैमरे पे इतना नहीं दिखेगा, लेकिन ये गांव जो है ना बहुत अच्छे से बने हुए हैं। माउडोक, ये माउडोक। फनी थिंग इसके यहाँ अभी भी जो है वो पेट्रोल पंप, यहाँ अभी भी पोस्ट ऑफिसेज हैं। हाँ, पुराने पोस्ट ऑफिस है इधर, जैसे जीपी शिलोंग था उसके पोस्ट ऑफिसेज है इधर। और ये वेस्ट बंगाल के दोस्तों की एक टोली जा रही है, सब बंगाली वेस्ट बंगाल के WB। देखो इन लोग ने भी ग्लव्स नहीं पहने हैं, क्या मालूम है कभी भी बारिश हो। और सबके पास वाइट एरा का ही सामान है भाई, वाइट एरा छाया हुआ है ब्रो। क्या बोलते हैं, दूसरे के कैमरे पे आ रहे बाइकर भाईजान। वो देखो वो रेयर फेसिंग कैमरा कर रहे हैं और उनके पीछे हम भी हैं। ये है दुआन सिंह CM ब्रिज, माउडोक, स्पैन 75 मीटर्स। और दिखता क्या है इस पर से, कुछ भी नहीं दिख रहा है। एक तरफ लैंडस्लाइड है, लेकिन हाँ एक ब्रिज है, यहाँ लोग रुकते हैं। भालोबाशी केमन आछो। अच्छा, पीपल आर स्टॉपिंग हियर फॉर सम रीज़न। लोग रुक रहे हैं, लेकिन यहाँ रुकने की कोई वजह है नहीं। यहाँ रुकने की वजह है ये नज़ारा है। यहाँ रुकने की वजह एक वादी है। यानी विशेष एक छोटा सा स्पॉट है ये, पता नहीं कहाँ है क्या है, क्योंकि यहाँ है वेलकम टू द गार्डन ऑफ केव्स। चेरापूंजी में जाकर क्या करना है वो तो वहीं जाके समझ में आएगा। 20 किलोमीटर है सोहरा, और सोहरा में है, सोहरा के पास है चेरापूंजी। सोहरा ये बहुत अच्छा पैच है। सेंटर में रोड है, लेफ्ट में पूरी वैलीज़ है और ठंडी हवा, ज़्यादा धूप भी आई भी नहीं है अभी। लेकिन ये पूरे रूट का, यानी शिलोंग से चेरापूंजी के पूरे रूट का ये सबसे सीनिक रोड है। इतना पार्ट जो है वो जो ब्रिज से स्टार्ट हुआ है वो यहाँ तक, और आगे तक रोड ऐसे ही है, लेफ्ट में नज़ारे ही नज़ारे हैं। और नीचे बसे हुए गांव छोटे छोटे दूर दूर, पता नहीं कैसे अप्रोच होगा। सोहरा जो भी आने वाली है उसको सोहरा रिम भी बोलते हैं। उसका नाम सोहरा पड़ा यहाँ के कुछ लोगों के हिसाब से एक औरत के नाम पर, जिसका नाम था का सोहरा, और वो आकर यहाँ रुकी और उसके जितने भी कल्चर था वो लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। यहाँ कुछ वाइल्ड लाइफ तो है नहीं, लेकिन यहाँ अलग टाइप के कुछ फ्लावर्स हैं और कुछ बोट शेप ट्रीज़ हैं। क्या जगह है ये सोहरा रिम, क्या जगह है ये सोहरा रिम। रोड्स है इसके और क्या सीनिक व्यूज़ है इसके। ट्विस्टिंग रोड्स है अच्छी क्वालिटी के, और एकदम पहाड़ के ऊपर है सबसे टॉप वाला हिस्सा। वो वैली वाला हिस्सा जो था वो साइड वाला हिस्सा था इन्हें। दिस इज़ द टॉप ऑफ इट। ये जगह जो है ये साइट्सोपेन सोहरा में। अब यहाँ देखने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ है यहाँ सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल एक अरवा केव है, हाँ, लेकिन ये सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल ये तो देखने की चीज़ है। अच्छा, कमाल की बात है कि ये चेरापूंजी है, लेकिन यहाँ कहीं लिखा हुआ नहीं है चेरापूंजी, साइट्सोपेन ही लिखा हुआ है सब जगह। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेघालय, ये है मौसमाई, इस जगह का नाम है मौसमाई, और मौसमाई में ही जो है वो सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल है। एकदम एक सेकंड में जो है ना वो मौसम बदल गया मौसमाई में आके। एकदम कड़क धूप थी अभी और अब एकदम से बादल छा गए। मौसमाई केव्स भी है यहाँ एक, मौसमाई केव्स, अगर वक्त मिलेगा तो रिटर्न में देखेंगे। ये टूरिस्टी जगहों पे जाना जो है ना वो ऑड लगता है मेरे को।
अपन तो मोटरसाइकिलिस्ट है ना, अपन तो राइडर है, अपन तो बाइकर है. टूरिस्टी थिंग्स नॉट आवर थिंग. नॉन्सगीथियांग फॉल्स. This is the spot. This is the heart of चेरापूंजी. सेल्फी डेंजर जोन यही है ब्रो, लेकिन यहाँ से कुछ दिखने नहीं वाला है. चलो बाइक तो लगाएं. देखो भाई, अभी वाटरफॉल देखने आए तो वाटरफॉल देख कर ही जाएंगे. और ये जो है ना मौसम में अभी बस व्लॉग बंद किया और मौसम जो है वो खुल रहा है, इसलिए थोड़ा सा दिखने की उम्मीद है. और वहाँ अगर महंगा वाला नहीं दिखा, बड़ा वाला, तो यहाँ सस्ता वाला वाटरफॉल हो रहा है. थोड़ा कम खर्चा है इसका, वाटर है और फॉल हो रहा है बस. पूरा नहीं दिख रहा है ना. देखिए थोड़ा सा दिख रहा है सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल, लेकिन पूरा नहीं दिख रहा है. इसको जूम भी करेंगे तो ये क्या ही दिख जाएगा. ये देखिए सेंटर में जो दिख रहा है वो थोड़ा सा उसका जो है वो है. अब अगर ये हटा मौसम तो और दिखेगा. ओहो, एट लास्ट बादल छटे और सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल दिखा. थोड़ी देर के लिए बादल छटे, तो अपन सोचे कि अपन अकेले ही वापस जाने वाले. ये है सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल. हम तो सोच रहे थे बिना देखे ही चले जाएंगे. इनफैक्ट मैं बाइक पे बैठ गया था और फिर जो है वो अचानक से हटे बादल. जैसे ही वाटरफॉल्स हटे ना, वैसे ही सब लोग भागते हुए आए. जैसे ही बादल हटे ना, वैसे ही सब लोग भागते हुए आए ये देखने के लिए. बहुत सारे वाटरफॉल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 अगर देखेंगे इसकी तो मेरे को ऐसा दिख रहा है, पता नहीं ये सही है कि नहीं, लेकिन 7 धाराएं हैं इसकी. एक टॉप लेफ्ट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7. मेस्मराइजिंग साइट है. फोन निकाल जल्दी से. अरे नया आ गया. थोड़ा जूम होता है क्या? कहाँ हो जाएगा हम लोग को और सामने देखने को होगा. लाइट भी नहीं इसका, जूम में थोड़ा सा है वो. बेरोजगारी ऑन पीक. देखिए वापस जो है ना फॉग आना चालू हो गया. इतनी देर में जो है फॉग वापस आ रही है. थोड़ी देर में जो है वो वाटरफॉल्स फिर से कवर हो जाएंगे. और ये हो गए वाटरफॉल्स कवर. ऐसा लग रहा है बस खाली थोड़ा देर अपने को दिखने के लिए जो है वो धुंध हटी थी, वापस जो है वो वाटरफॉल्स ढक गए. अब जब ये क्लाउड ख़त्म होगा तो फिर वापस दिखेगा शायद, लेकिन अपन ने तो देख लिया भाई. क्या सही सीन हो गया. मैं बाइक पे बैठ गया था, मैं सोचा यार इतना दूर है और थोड़ा सा मूड ऑफ सा हो गया था मेरा, लेकिन फिर मैं सोचा एक चाय पी लेता हूँ. और चाय पीते पीते मैंने पीछे देखा कि बादल जो है वो हटना चालू है. फटाक से मैं वो साइड गया तो देखा सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल दिखना शुरू हो गए. जो व्लॉग में अपन तवांग से वापस तेजपुर आ रहे हैं तो रास्ते में एक फैमिली भालुकपोंग पर मिली थी,
वो बंदे ने वीडियो पर अपने कमेंट भी किया था। तो वो फैमिली जो है वो यहाँ आकर और नहीं देख कर गई। वो फैमिली यहाँ आई और बहुत देर तक रुकी, बादल छटे नहीं, और वो सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल देखे बगैर ही चलेगी। वो फैमिली बता रही थी। और फॉर्चुनेट है बस 2 मिनट के लिए विंडो खुला था और उसमें तुम्हारे भाई ने चांस मार लिया, वरना सस्ता वाला वाटरफॉल देखकर वापस जा रहा था मैं। अच्छा लगा मेरे को। आई एम वेरी हैप्पी कि वो देखने मिल गया, वरना आप सोचिए ये कितना दूर है मुंबई से, और वापस देखने आएंगे तो कभी ही देखेंगे। ये है मौसमाई केव्स का एंट्रेंस। यहाँ कुछ एंट्री फ़ी वगैरह भरनी पड़ती होगी, देख लेंगे क्या है। क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट। एंट्री फ़ी कितना दादा? 10 रुपया। जी पे होगा? ये मौसमाई का एंट्रेंस है। यहाँ कहीं बाइक चिपका के जाना पड़ेगा। ये हेलमेट और ये जो है ना, ये आज लफड़ा करने वाले हैं। एब्सोल्यूट टाइम वेस्ट। प्रॉब्लम क्या होता है कि कोई चीज़ जो है वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाती है और फिर लोगों को ऐसा लगता है कि यार आए हैं तो देख ही लें, इसलिए आधी से ज़्यादा जगहों पर तो लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि हाइप ज़्यादा रहता है, और दूसरा आदमी टूरिस्ट के मूड में रहता है तो उसको ऐसा लगता है कि हाँ देख लूँ, ऐसा है वैसा है, वरना दिस इज़ नॉट एट ऑल वर्थ इट। केव प्रिंग सॉन्ग पूरा 20 रुपये एंट्री फी है इसमें। दूरबार शिनोंग पिनांग डिशोंग सोरा तवा अरवा केव। जब भी आप इन जगहों पर आएँ तो ये ना देखें कि ये स्पॉट वो स्पॉट वो स्पॉट। ऑन द वे कोई अगर आपको जगह मिले ना तो उस पर रुक के जो है एंजॉय कर लो। अबे कहाँ है अरवा केव्स? बाप रे, अरवा केव पहुँचते पहुँचते हालत ख़राब हो जाएगी। कहाँ है अरवा केव्स? अरवा केव्स तो पूरा ट्रैक है भाई और कुछ लोग पैदल भी आ रहे बीच में रास्ते में बेचारे। अरवा केव्स जो है ना वो मेन रोड से 1.25 किलोमीटर है अंदर, और पूरा रोड ऐसी ही है, ग्रेवल। छोटा सा पार्क बना हुआ है यहाँ। ओह, ये है अरवा केव्स व्यू पॉइंट। यहाँ से पैदलवाड़ी है। मेरे को लगा कौन ही होगा ऊपर। तो वहाँ बाइक पार्क की अपन ने, वहाँ से यहाँ से चलते जाने का है। यहाँ से आधा किलोमीटर है, वो भी ये शूज़ में चलने का है। राइडिंग शूज़ आर नॉट वॉकिंग शूज़। ज़रूरत पड़ी तो निकाल देंगे और क्या करेंगे। ये उसका ट्रेल है, वहाँ पैसा भरो और फिर 400 मीटर इस पर चलो। एक्चुअली जो होटल वाले हैं ना वो सही बोल रहे थे कि चेरापूंजी पूरा दिन ले लेता है, क्योंकि आना जाना तो 3 घंटे में हो जाता है, लेकिन बाकी सब हर स्पॉट पे जो है वो आधा पौना घंटा लगता है, इसलिए वो कुल मिलाकर लंबा हो जाता है। $250 मीटर्स। चल ही रहे भाई, आ ही नहीं रहा है केव्स, और एकदम नीचे ऐसा सीन दिख रहा है, इतनी हाइट पे है। उफ। और कितना दूर है दादा? आप लोग भी रुक गए? सब लोग बोलते 5 आप जाए। हाँ दूर बोलते 5 मिनट। दूर नहीं है। 5 मिनट से तो बहुत सारे 5 मिनट चले गए। आ गया। ये इसमें लिखा हुआ है कि केव फॉर्म कैसे हुआ और उसके अंदर फॉसिल्स कहाँ से आए। लिखा है 6.5 करोड़ साल पहले के फॉसिल्स हैं, प्लेओसिन टाइम के। देखते हैं अंदर क्या है।
This is the way to the cave. Okay, great. अरवा केव। अंधेरा है ना केव में, लाइट इन लोग ने एक लगाई है, लेकिन यही है अभी केव, क्या कर सकते हैं। और नीचे जाना पड़ेगा दादा। और कितना अंदर है? 1 किलोमीटर के अंदर? नहीं 3-4 किलोमीटर। ये देखो, ये केव का जो है दूर तक केव ही केव है, और यहाँ से उसका रास्ता है। पैर भी संभालना पड़ेगा। इसमें बाहर लिखा हुआ था कि ये केव फॉर्म कैसे हुए। ये केव फॉर्म हुए, जो बारिश का पानी था वो एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट होकर कार्बोनिक एसिड बनकर केव में जो लाइमस्केल डिपॉजिट है उसको जो है वो ओके। इसमें क्या है कुछ दिख रहा है? दादा कितना दूर है? थोड़ा ही दूर है। 300 meters that side. 300 meters? Like I'm saying, just 200 meters that side. 200 Like some ways of going left and right. But you don't have to go, like you just have to go straight and come back. Like if you're going there, some left way, like it doesn't have any light, but it has Lot of fossils on the left. on the left. Kalas, thank you. तो वो पानी का जो कार्बोनिक एसिड बना है, that has dissolved the lime of the rock, and that is how the cave has been formed. No entry beyond this point. दीवार पे कोई फॉसिल वॉसिल भी नहीं निकले। ओह, किसी ने मोहब्बत में अपना नाम भी लिखा है। सब नाम लिखे हुए, श्रेया, अंकित, सैंड्रा, क्रिस। केव में कहाँ से नाम लिखे गए लोग? केव में कहाँ से नाम लिख दिया लोगों ने? ठीक है, अरवा केव इंटरेस्टिंग है। अरवा केव जो है वो इंटरेस्टिंग है। अपना सर भी संभालना है, अपना पैर भी संभालना है। अभी हम लोग झुक कर चल रहे हैं। मेरे ख्याल से ये केव का सेंटर है, और ये देखो, ये इतना बड़ा स्पैन, वो कॉर्नर से वो कॉर्नर तक खाली एक पत्थर ही रुका हुआ है, इतना बड़ा सर पर। चलते हैं यहाँ से वापस। इतना बड़ा केव पहाड़ की इतनी ऊंचाई पर, और इसके अंदर मरीन फॉसिल्स कहाँ से आए होंगे? ये देखिए, एक फॉसिल का छोटा सा मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो है ना, ये एक फॉसिल है। ये जो सिप्पी रहती है, समंदर की सिप्पी, ये उसका फॉसिल है। और अभी भी देखिए ये पानी बह रहा है, और अगर आप पानी को बराबर से देखेंगे तो उसके नीचे जो है ना, वो अभी भी लाइम स्केल डिपॉजिट्स है। अभी भी लाइम स्केल डिपॉजिट्स है, यानी ये केव जो है वो कंटिन्यूस इसका इरोजन होते ही जा रहा है। यही पानी आता है, ये एटमॉस्फेयर से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्ब करके कार्बोनिक एसिड बन जाता है, और फिर केव के पत्थर में जो लाइमस्टोन है उसको घुलाते हुए लेके चले जाता है। ये पैसा वसूल जगह है अरवा केव। अच्छा, लोग हैं ना यहाँ, तो थोड़ा सा जो है वो इत्मीनान रहता है, वरना किसी को अकेला भेज देवे उसकी तो जान निकल जाएगी। कई करोड़ों साल बाहर तो लिखा हुआ है, करोड़ों साल में जो वो केव बना है। इतना इत्मीनान मिल रहा है बाहर आके। और केव से बाहर निकलते साथ ही ये वाला व्यू। अब यहाँ से वापस 400 मीटर पैदलवाड़ी बाइक तक। मैंने जैकेट और हेलमेट उधर ही छोड़ दिया वो आंटी के यहाँ, कौन लेके जाएगा। यहाँ बीच में ऐसी एक वेटिंग पॉइंट बनाया है बीच में, यानी जस्ट टू पुट इट इनटू पर्सपेक्टिव, ये जो है वो हाइट है इस पहाड़ की जिसके ऊपर केव, और ये जो जो पानी आ रहा है ये केव्स का ही एग्जिट पानी है। ऊपर माउंटेन रेंजेस पर पानी बनता है और ये केव्स में से एग्जिट होता है। चलते हैं यहाँ से वापस शिलोंग। मस्त एक्सपीरियंस था ये।
बस चलने की आदमी में हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बूढ़े बुजुर्ग लोग जो है ना वो जा नहीं पा रहे हैं। जवानी में ही घूम लो भैया, बुढ़ापे में घूमना नहीं होना। ये सामने जो दिख रहा है ये पूरा मौसमाई शहर है, और वहीं से रोड होता हुआ जाता है। अगर कार दिख रही है दूर तो वहीं से रोड होता हुआ जाता है सेवन सिस्टर्स फॉल को। यहाँ के प्लेन्स का एक व्यू, पहाड़ी के ऊपर के प्लेन्स। ये इतना मस्त रोड है ना कि मैं इसको 2 बार शूट कर रहा हूँ, आते वक्त भी और जाते वक्त भी। बेहतरीन रोड है, रोड भी अच्छा है और व्यू भी अच्छा है। और बाइक चलाने का एक फ़ायदा ये है कि बाइक चलाने का एक फ़ायदा ये है कि आप नेचर ज़्यादा फील करते हो। कार में क्या, आप रिलैक्स्ड हो, नींद आ रही है, आप राइट में ही देख सकते, लेफ़्ट में ही देख सकते। बाइक में क्या है, आप रोड को देख रहे हो और आसपास का भी देख रहे हो। ये 30 किलो, अभी यहाँ से शिलोंग 30 किलोमीटर्स है और मौसिन चेरापूंजी उस तरफ है। लेकिन ये एक मोडोक एक ऐसा इस्टेब्लिशमेंट है, ये एक बड़ा स्टॉप है बीच में। यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म का आगे एक वो भी है, टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर। और बहुत खूबसूरत विलेज है ये मोडोक, यानी एकदम ऑर्गेनाइज्ड है। घर अच्छे रंग, कलरफुल घर है इसमें। ये सारी जगह देखने मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। हाँ ठीक है, चेरापूंजी, शिलोंग, ब्ला ब्ला ब्ला, मोडोक कहाँ है किसको मालूम, कि मोडोक क्या जगह है किसको मालूम। वापस उसी पॉइंट पर आ गए हैं, लेफ़्ट में मौसिनराम और स्ट्रेट में जो है वो शिलोंग। अपर शिलोंग ख़त्म हो गया है। एलिफेंट फॉल्स के लिए यहाँ से राइट मारना है, लेकिन एलिफेंट फॉल्स अभी बहुत अंदर है और एकदम बारिश का मौसम जो है ना वो छा गया है, एकदम बदली छा गई है। किसी भी वक्त जो है ना वो बरस सकती है बारिश। बस इसी के साथ बारिश के डर से भागते हुए हम आए वापस शिलोंग अपने होटल पर। और आप यकीन मानिए, बारिश सिर्फ मेरा वापस आने का इंतज़ार कर रही थी। उसके बाद जो रात भर बारिश हुई है तो सुबह तक नहीं रुकी है। अब ये जर्नी का सेकंड लास्ट डे था। कल जाना है सिलचर और अपनी गाड़ी वापस कर देना है। और इसी के साथ नॉर्थ ईस्ट का ये सफ़र पूरा होगा। अगला एपिसोड भी देख लीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए। बड़ी मेहनत लगती है ये सब करने में, आपको अंदाज़ा नहीं है। आप लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दूसरों तक इस चैनल को पहुंचाकर अपना सपोर्ट दिखाइए। थैंक यू। आज की जर्नी जो है वो रही शिलोंग से ये सोहरा तक। मौसमाई यहाँ दिखा नहीं रहा है, लेकिन सोहरा से थोड़ा सा आगे मौसमाई है। और ये पार्ट जो है ना खासी हिल्स का, दिस इज़ चेरापूंजी। तो शिलोंग से हम निकले, ये छोटा वाला रास्ता पकड़ा, सेरारिम सोहरा होते हुए चेरापूंजी पहुँचे। वहाँ यहाँ सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल देखा। सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल से फिर इसी जगह को बैक ट्रैक करते हुए पहुँच गए शिलोंग। अब कल का सफ़र ये जोवाई क्लेरी हाट से होकर ईस्ट जेंटिया हिल से होकर पहुँचना है सिलचर।